जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की अमावस्या के बारे में। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या तिथि पर अगर हम पितरों की पूजा करते हैं, दान करते हैं उनके निमित्त और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो इससे पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें उनकी बहुत सारी कृपा मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। और जिन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है, विपत्ति नहीं आती है। कोई भी परेशानी हो, पितरों की कृपा से उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि। इस दिन हमें अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत उन्हें कब धारण करना है, आज के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से आज के दिन पितरों की पूजा करें, पितरों के पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की आराधना करने से स्थिर लक्ष्मी का वास घर में होता है, कभी भी घर में दरिद्रता नहीं आती और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं। तो अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास की अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, पौष मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 दिसंबर 2025 को सुबह 4:59 पर और इस तिथि का समापन 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पर होगा। तो पौष मास की अमावस्या 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैसे अगर देखें तो इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है। मतलब 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दिन भी अमावस्या तिथि सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है और 20 दिसंबर को शनिवार के दिन भी अमावस्या तिथि का समापन सूर्योदय के बाद हो रहा है। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन अमावस्या अगर देखें तो दोनों दिन हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन पूरे दिन और रात्रि की अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त हो रही है शुक्रवार के दिन। इसीलिए स्नान दान व्रत इत्यादि अमावस्या के निमित्त जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य 19 दिसंबर को शुक्रवार के दिन ही किए जाएंगे। 19 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:41 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो स्नान करने का शुभ मुहूर्त है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:31 से सुबह 6:19 तक। तो अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से अगर आप स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो इससे भी आपको उतना ही पुण्यफल प्राप्त होता है जितना कि आपको गंगा में स्नान करने का पुण्यफल मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और इसके बाद से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति यथासंभव दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, अमावस्या के दिन हम जो दान करते हैं पितरों के लिए दान करते हैं। मतलब अमावस्या तिथि पर हम जो भी दान करते हैं उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और पितरों की कृपा हमें अमावस्या के दान से प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से जब हम पूर्णिमा पर दान करते हैं तो पूर्णिमा के दान से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और देवता प्रसन्न होते हैं। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर दान अवश्य करना चाहिए। इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न रहते हैं और जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं, सारे कार्य बनते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर सीधा का दान कर सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री किसी ब्राह्मण को या फिर किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। विशेषकर खीर की सामग्री का या फिर खीर बनाकर दान करना श्रेष्ठ माना जाता है, अमावस्या पर भी और पूर्णिमा पर भी। ठीक है। 19 दिसंबर को अमावस्या तिथि पर अमृत काल का समय है दोपहर में 1 बजे से दोपहर 2:48 तक। अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है जन्म जन्मांतर तक, अर्थात अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है अगर हम इस समय में कोई भी शुभ कार्य करते हैं। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की,
तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से 12:47 तक। अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है, मतलब इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है दोपहर में 11:04 से दोपहर 12:23 तक। तो दोस्तों, पौष मास की अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है, शुक्रवार के दिन। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो इसी दिन आपको व्रत धारण करना है। और अगर आप अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं, विधि जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो जल्दी ही आपको अमावस्या के व्रत की विधि की जानकारी भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। और हाँ, स्नान, दान, पूजा इत्यादि सभी कार्यों की संपूर्ण विधि की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल पर आने वाली पौष मास की कथाएं आप प्रतिदिन जरूर सुनते होंगे। अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, बहुत सारी अच्छी जानकारी उसमें आपको प्राप्त होगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।